हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे लगातार परेशान हैं। बहुत सारी और भर्तियों पे भी ध्यान देने लगे हैं। ग्रुप डी को देख करके भी उन्हें खुशी हो रही है, आगे दिल्ली पुलिस का कैलेंडर देख के भी उन्हें खुशी है। बट अपने कांस्टेबल को वो भूले हुए हैं। जबकि मैं पहले से भी कह चुका हूं कि भाई, आरपीएफ कांस्टेबल में आपके लिए पद भले ही 4200 हैं, लेकिन आपको 42,000 में आना है। क्योंकि 42,000 हैं आपके क्या, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और फिजिकल के लिए जो बुलाए जाते हैं, और फिजिकल बड़े अचानक से आता है। 10 में से एक बच्चा पास नहीं होता, यानी 100 में से जो पास होने का रेशो आता है वो 6 बच्चों का आता है। अगर ये केवल 10 गुना बुलाएंगे तो समझ लीजिए कि जो भी बच्चा 42,000 में आएगा, 4200 बच्चे मतलब फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ 42,000 में आना है। तो वैकेंसी 4200 देखो ही मत, 42,000 देखिए। ठीक है? तो देखने का नजरिया बदलिए। बाकी चीजें वही हैं जो आप पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो, अब तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं 4200 को मैं 42,000 कर दूं। पर अगर इस नजरिए से देखोगे कि हाँ 42,000 में आना, और बात भी सही है कि जो फिजिकल मार देगा वो नौकरी उसकी पक्की है। क्योंकि दूसरी मेरिट लिखने लगाने के लिए इन्होंने खुद लिखा है कि अगर बच्चे कम पढ़ेंगे हम दूसरी मेरिट लगा देंगे, पर ज्यादा का फिजिकल नहीं कराएंगे। ठीक है? तो इसका मतलब इन्हें मेरिट तो लगानी पड़ेगी। तो जो 42,000 में फिजिकल मार देगा उसका तो नंबर आना ही है। तो आपका ध्येय क्या हो गया कि भैया मुझे 42,000 में आना है। ठीक है? चलिए, अब अगर मैं बताऊं बच्चों कि आज क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबको मालूम है कि स्टेटस आए हैं। अब स्टेटस आ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही है कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, सिटी में किस सिटी में मेरा एग्जाम होगा, और किस डेट में, मतलब कब से एग्जाम होने हैं। तो अगर स्टेटस आया है तो इससे एक आइडिया तो लगाया ही जा सकता है कि एग्जाम नजदीकी है। तो इसका आइडिया सबसे अच्छा कौन दे सकता है? आरपीएफ एसआई में कितने दिन पहले आया था। भाई, आरपीएफ की तुलना आरपीएफ से ही करो। तो आरपीएफ एसआई में स्टेटस कितने दिन पहले आ गया था, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों, जैसे ही आरपीएफ एसआई का स्टेटस है, आरपीएफ एसआई ये स्टेटस आया था। स्टेटस का ये लेटर है। हालांकि अभी कांस्टेबल का लेटर भी इशू नहीं हुआ, पर ये स्टेटस के लिए लेटर जारी हुआ था किसमें, आरपीएफ एसआई में। तो वहां 30 सितंबर को स्टेटस आया था। और एग्जाम कब हुआ? एग्जाम हुआ 2 दिसंबर को। एग्जाम हुआ 2 दिसंबर। यानी एक आइडिया लगाया जा सकता है मोटा मोटा कि अगर स्टेटस आ गया हो तो एग्जाम से लगभग 2 महीने का समय। ये कितने दिन है? 2 महीने 3 दिन का समय। यानी जिस दिन स्टेटस आया उससे एग्जाम 2 महीने 3 दिन बाद हो गया था। तो अगर मैं आज से 2 महीने 3 दिन लगाऊं तो 20 मार्च बैठता है। तो भाई, अगर इस लिहाज से भी चला, हो सकता है इसमें देरी हुई हो, सवेरी हुई हो, हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या रीजन रहे होंगे। पर इतना पक्का है कि 2 महीने के आसपास के समय में स्टेटस आने के बाद एग्जाम हो जाता है। और वो आरपीएफ का ही। ये नहीं मैं इसकी तुलना एनटीपीसी से करूं, ग्रुप डी से करूं, उससे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है? या मैं जेई से करूं, या मैं और किसी से उसमें तुलना करूं। तो मैंने तुलना करी है आरपीएफ एसआई से ही। तो उसकी तो मैं कांस्टेबल की तो कर सकता हूं ना एसआई से तुलना। एसआई का एग्जाम भी हो गया है। चलिए, तो अब इसके लिए मैं साफ साफ अगर बोलूं कि भाई, अगर स्टेटस आज की डेट में आ रहा है, यानी 17 जनवरी को अगर स्टेटस जारी हुआ है, तो इससे 2 महीने 3 दिन बिल्कुल एसआई वाले भी जोड़ दूं तो ये 20 मार्च के आसपास एग्जाम बैठता है। यानी जो अब एग्जाम है, और ये इसको बहुत पहले से आंकड़े लगाए जा रहे थे कि एग्जाम 20 मार्च के आसपास ये देखिए, कोई सटीक आइडिया नहीं है, पर ये आइडिया किसी से तो लगाएंगे ना, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में जाएगा कुछ ना कुछ। अब बच्चों, आप देख रहे होंगे कि भाई ये ऑफिशियल लेटर नहीं था, पर ये इंटरनल लेटर चला था रेलवे में इन 4208 वैकेंसीज के लिए। पहले इनका 8 जनवरी के आसपास से था इसको मन कराने का, लेकिन चूंकि कुछ डेट जनवरी में जा रही थी और कुछ डेट मार्च में जा रही थी, बीच में पड़ रहा था एसएससी जीडी का एग्जाम, तो उस वजह से हो सकता है ये प्रपोजल रिजेक्ट हुआ हो। तो अब जीडी पहले होगा, क्योंकि एक ही कंपनी एग्जाम करा रही है, तो वो जीडी को बचाएगी, क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज हो सकता ना हो एग्जाम कराने के, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है जीडी भी और आरपीएफ एसआई भी। ऑब्वियसली 25-30 लाख फॉर्म होंगे, तो
बड़ा एग्जाम तो हो ही गया। तो 27 जनवरी अगर हम देखें भाई, ये 27 जनवरी के बाद 3 मार्च था, यानी कोई फरवरी में एग्जाम नहीं था। तो अब फरवरी पूरा स्किप कर दो। अब ये मार्च में ही मैंने बोला था संभावना है। आप कहोगे सर ये मार्च के बजाय अप्रैल में भी तो हो सकता है। अगर मैं मार्च के बजाय अप्रैल वगैरह में देखूं तो आप देखो फिर अप्रैल मई जून में रेगुलर एग्जाम है और एसएससी के कैलेंडर में भी है यहाँ एग्जाम, तो फिर आगे चांस नहीं है। तो मार्च खाली है क्या इनके पास? हाँ, मार्च में एक और एग्जाम है पैरामेडिकल कैटेगरी का, वो मार्च में ही होकर रहेगा। तो वो कोई बड़ा नहीं है, उसमें बहुत कम फॉर्म होते हैं, 2-4 लाख फॉर्म होंगे, उनको ये बड़ा आसानी से एग्जाम करा देंगे उसके साथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां से जो समीकरण बन रहे थे वो मार्च के ही बन रहे थे, और अब स्टेटस जारी करके इस बात पे और मोहर लग चुकी है कि एग्जाम मार्च में ही होगा। ठीक है, चलिए अब बच्चे एग्जाम स्टेटस जो आएगा, एग्जाम स्टेटस का मतलब क्या है? मतलब है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो भाई ये बहुत बड़ा टक्कर हो जाएगी आपके लिए। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा तो सब कुछ ही खत्म है और फिर कुछ हो भी नहीं सकता। तो फॉर्म अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं आप? ये देखिए, एक लिंक दूंगा मैं, किसमें, अभी लिंक मिल जाएगा, इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां आएगा लिखा हुआ अप्लाई, और जब अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट तो जब फॉर्म भरा होगा तब किया होगा, और ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो आपको इस पे क्लिक करना, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस मांगेगा जो वहां आपने दिया होगा उस टाइम पे, पासवर्ड भी जनरेट किया होगा जब क्रिएट एन अकाउंट बनाया होगा, आपकी ईमेल या मोबाइल में पड़ा हुआ होगा वो पासवर्ड, और फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख पाएंगे कि एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। रिजेक्ट होने के चांस वैसे बहुत कम है, पर फोटो और किसकी वजह से रिजेक्शन होगा? सिग्नेचर की वजह से, या मल्टीपल फॉर्म भरने की वजह से रिजेक्शन हो सकता है। फोटो ब्लर आ जाए, सिग्नेचर ब्लर आ जाए तो रिजेक्शन हो सकता है, पर भगवान ना करे किसी का रिजेक्शन हो, क्योंकि ये फिर इस दुख से बाहर नहीं निकला जा सकता है ना बहुत दिनों तक। क्योंकि एग्जाम दिए बिना ही, युद्ध लड़े बिना ही आपकी हार तय हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना बच्चों। ठीक है, तो अब ये 2 बातें क्लियर कर ली एग्जाम स्टेटस। अब है कि सर एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो ये क्लियर है कि भैया एग्जाम सिटी अगर मैं पहले से तुलना करूं तो 10 दिन पहले आता है, यानी जब आपको एग्जाम डेट वगैरह क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही आप एग्जाम सिटी की तो सोचो, उससे पहले नहीं। ऑफिशियली क्लियर हो जाएगी, अभी ये तो अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो एग्जाम सिटी तो तब होगी जब एग्जाम डेट वगैरह आ जाएगी, उसके बाद एग्जाम सिटी एग्जाम से 10 दिन पहले, और एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन पहले। ठीक है, चलो, और देखिए बच्चे ये सब चीजें, क्योंकि ये जवाब जानने आप लोगों को जरूरी थे, तो आरपीएफ प्रैक्टिस सेट्स एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो हमारा एवरी संडे होता है बच्चों, एवरी संडे। इसको देते रहो बच्चों, क्योंकि देखो आप हो सकता है किसी और एग्जाम की तैयारी में भी लगे हो। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी हाइट ही 165 सेंटीमीटर है, वो इसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बस, तो वही इसको देख रहे होंगे सीरियसली। और बाकी बच्चा कोई एसएससी जीडी का होगा, किसी का एग्जाम, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। कुछ बच्चे यूपी पुलिस में लगे होंगे फिजिकल डीवीपीएसटी में, कुछ बच्चे बिहार पुलिस के फिजिकल में लगे होंगे। पर बच्चों इसके लिए अगर सीरियस होना है, बस एक काम कर लो, एक तो मॉक टेस्ट हर संडे दे लिया करो और एक आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट्स कर लिया करो, बस इतना ही कह रहा हूं आपसे। और आपको मालूम है कि भाई ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये हमने पूरे, इसमें यानी बच्चों जैसे जीएस करा रही हैं पारुल मैम, तो इसमें पूरे आपको पता है 50 क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन ही कराती है। तो इससे आपको डेली अपना पता चल रहा है कि मैं कहां हूं जीएस में। और ये रेलवे ओरिएंटेड ही हैं। मैथ्स इसमें आकाश से 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 के 35 ही करा रहे हैं आकाश सर, 1-1.5 घंटे जितनी देर में भी होंगे। और शोभित सर भी 2:30 बजे से आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, 1-1.25 घंटा जितना भी लगता है, पर 35 क्वेश्चन कराते हैं। इससे आपको डेली पता चल रहा है कि मैं 120 में से कहां लाई कर रहा हूं। पर आपको टारगेट तो 100+ का करना ही है। ये टारगेट रखो कि भैया मुझे अगर कांस्टेबल का पेपर नॉर्मल लेवल आया तो मुझे टारगेट अपना 100+ रखना पड़ेगा।
ठीक है, मैं ये नहीं कहता देखो 100 पे ही होगा सिलेक्शन, हो सकता है 90 पे भी होगा, हो सकता है 85 पे भी होगा, पर हम एक टारगेट तो सेट करें ना, क्योंकि ये वही सब्जेक्ट है जिनको हम हर जगह पढ़ते रहते हैं। हाँ, हो सकता है जीएस ऐसी आ जाए कुछ पल्ले ही ना पड़े, 20-25 क्वेश्चन ही बहुत अच्छा नंबर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर तो हो सकता है ये 80 भी आपका सेफ हो जाए, क्योंकि देखो जीएस का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और बात करें कि मैथ्स रीजनिंग टफ आ जाए, तो भी हो सकता है आपका 75-80 भी सेफ हो जाए। तो पर ये कह सकते हैं कि भाई एक नॉर्मल जैसा हर एग्जाम में आता है और जैसा चलता आ रहा है रेलवे का ट्रेंड, उस हिसाब से हमें 100 को टारगेट करना चाहिए मॉक टेस्ट में भी। ठीक है, चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप करेंगे भी। और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस देखने, तो ये हमने एक बुक निकाली हुई थी बहुत दिनों से, और बच्चों एसआई में बहुत अच्छा फीडबैक मिला है हमें इस बुक का। तो अगर आप देखना चाहो तो ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है मैं इसकी पीडीएफ फ्री डलवा देता हूं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आपको बुक खरीदें और फिर उसको पढ़ें, तो उतना है। पर अब आपके लिए मैं पीडीएफ फ्री करा रहा हूं आप सभी बच्चों के लिए ऐप पर इस बुक की। बहुत शानदार बुक है, बहुत शानदार रिव्यू इस बुक के आए हैं। मतलब आप फिजिकली बुक लेना चाहो तो आपके पास 2 महीने हैं, ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या हमारी वेबसाइट के बुक सेक्शन में मिल जाएगी। हमारी वेब ऐप पर बुक सेक्शन में ही आपको जो वहां पर बुक पीडीएफ का ऑप्शन भी आता है, बाय नाउ का भी, तो वहां बुक पीडीएफ मैं फ्री करा रहा हूं। अगर आपको देखनी है तो देख सकते हो, क्योंकि देखो जब अच्छी चीज है और इसी एग्जाम के लिए बनाई है, जिसने खरीद लिया अच्छा है, जो नहीं खरीद पाए तो हो सकता है किसी मजबूरी में नहीं खरीद पाए या और बुक्स हो, तो अच्छी चीज का फायदा सब तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य होता है। क्योंकि इसके बाद ये बुक खराब ही है, कोई क्यों खरीदेगा फिर आरपीएफ में। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डलवा रहा हूं, हर एक बच्चे को इस बुक का फायदा लेना है। ठीक है, बाइलिंगुअल बुक है। और भाई मॉक टेस्ट कैसे दें? फ्री दें। मॉक टेस्ट कैसे फ्री में दें? हर संडे में फ्री वीकली मॉक टेस्ट है, देखो यहां भी फ्री लिख रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल के 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं फ्री में, आप इन्हें करो। ये पूरा आपको एग्जाम वाली फीलिंग देंगे, ऑनलाइन एग्जाम है, लैपटॉप पे भी कर सकते हो, है ना। और भाई ये रहे वो मॉक टेस्ट, हर संडे एक नया मॉक टेस्ट इसमें ऐड हो जाता है। स्टार्ट टेस्ट आप करेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग, आपका रिजल्ट, रैंक सब कुछ देगा, और फिर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये आप सबको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो एग्जाम, जो आपके क्वेश्चंस थे इस वीडियो को लेकर के, जो डाउट्स होंगे, मैंने शायद सबके जवाब आपको दे चुका हूं। हाँ, कुछ पूछ रहे? अच्छा, इसमें ना स्टेटस में बच्चे कह रहे हैं कि ओटीपी मांग रहा है, आधार ओटीपी मांग रहा होगा बच्चों। आधार ओटीपी मांगेगा जब आप स्टेटस चेक करेंगे, तो ओटीपी आपको वही डालना है जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, सिर्फ वहीं जाएगा वो ओटीपी। और जनरेट ओटीपी का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो आधार ओटीपी नहीं आ रहा तो फिर आधार ओटीपी नंबर नहीं पता, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिए। जनरेट ओटीपी में फिर आपको हो सकता है वो कुछ और चीजें मांगे, मोबाइल नंबर या कुछ और, तो वहां पे आप कर सकते हो। थैंक यू। हाँ, और कोई भी है क्या? अभी कुछ बच्चों 1 मिनट इशू है अभी एक। हाँ, आधार ओटीपी मांग रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या? हाँ, मुझे मालूम है ना, आधार ओटीपी तो बोल रहा हूं मैं, आधार। हाँ, देखिए आधार में जो फोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे ओटीपी जाएगा, वो पता नहीं है आपको कौन सा मेरा नंबर रजिस्टर्ड है, तो फिर एक जनरेट ओटीपी का भी ऑप्शन है, तो आप जनरेट कर लीजिएगा ओटीपी, वहां पे एक ऑप्शन आता है जनरेट ओटीपी का भी। ठीक है, तो आधार ओटीपी हो जाए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार।